previous video we have discussed about the promotion management and the topic promotion mix we have discussed. Okay, so promotion mix we know about that there are again four elements of the promotion mix like marketing mix. Marketing mix के हमें मालूम है कि जो 4 P's होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड एट लास्ट प्रमोशन. तो वो प्रमोशन मैनेजमेंट जो है वो हम हमारी 4th यूनिट का जो सेकंड होल टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे. तो उसी प्रमोशन मैनेजमेंट का एक टॉपिक है प्रमोशन मिक्स. तो इस प्रमोशन को करने के लिए दैट मीन्स कि इफ वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीन्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट हैव टू प्रमोट इट, है ना. बिना प्रमोशन के कोई उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा. प्रमोशन करना जरूरी है. तो ये जो प्रमोशन मिक्स होता है इट इज अगेन इन 4 वेज. ठीक है, प्रमोशन अगर आप किसी वस्तु का कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं तो इट इज हैविंग द 4 डायमेंशन. 4 तरीके से आप प्रमोशन अपने बनाए गए उत्पाद का, प्रोडक्ट का कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द फर्स्ट प्रमोशनल मिक्स foremost element is the advertising. Okay, advertising, then sales promotion, then personal selling and last the publicity or public relation. These 4 are the main elements of promotion mix with sell, है ना. ऐसा हम कह सकते हैं. अब whenever we have to study in detail about the promotion mix, so the first topic which we will discuss in this video that is the advertising. Advertising क्या होता है? विज्ञापन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं. जब भी हम कोई भी टीवी सीरियल, मूवी, न्यूज़, वॉटेवर वो कुछ भी हम देख रहे हो तो उसके बीच बीच में जो इंटरवल्स होते हैं मेनी ऑफ द एडवर्टाइजिंग शोइंग ऑन द टीवीज एंड ऑन रेडियोज ऑल्सो. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग विज्ञापन वी कैन से दैट इट इज द and paid form of non-personal communication. Whenever a manufacturer and a producer want to show their products on the television, ठीक है. So first of all we can say that it is a non-personal communication about an organization. Non-communication, non-personal. ठीक है, नॉन पर्सनल हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एडवर्टाइजिंग जब टीवी पे आ रहा होता है तो वी कैन ओनली सी, वी कैन हियर इट. ठीक है, जो भी उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, जो भी उसकी खूबी है उसके बारे में हम देख सुन सकते हैं और सुन सकते हैं. ठीक है, कोई पर्सनल हमको समझा रहा है क्या? नहीं, जस्ट जो टीवी पे एडवर्टाइजिंग चल रहा है उसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे अनुसार हम उसको समझ रहे हैं. तो एडवर्टाइजिंग को इसलिए हम नॉन पर्सनल कहते हैं कि भैया ये व्यक्तिगत नहीं होता है. आप सिर्फ टीवी पर देखकर, सुनकर और समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? नॉन पर्सनल. वन मोर थिंग इज रिटन हियर दैट इट इज अ नॉन पेड. नॉन पेड क्या होता है? सॉरी, इट इज अ पेड, नॉन पेड नहीं, पेड फॉर्म. दैट मीन्स कि एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड होती है एडवर्टाइजिंग की. वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, टेलीविज़न के थ्रू हो, मैगजीन्स के थ्रू हो, दे हैव टू पेड अ बिग अमाउंट फॉर देयर एडवर्टाइजिंग. विज्ञापन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च किया जाता है. अब ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया कि भाई एडवर्टाइजिंग देने के लिए हमको जब प्रोडक्ट बिका ही नहीं है उसके पहले ही हमको क्या करना है? उसके लिए एक बिग अमाउंट जो है वो खर्च करना है. लेकिन डिसएडवांटेज के बदले इसका एडवांटेज ये होता है कि इजीली यू कैन कम्युनिकेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विथ ऑल ऑफ द कस्टमर. जितने भी कस्टमर हैं सभी से एक ही बार में. अगर हम टीवी देख रहे हैं, मान लो हमारे टीवी देखने के दौरान इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे का चलो वर्ल्ड से इंडियन कंट्री की हम बात करते हैं, कितने सारे लोग सेम चैनल पर सेम एडवर्टीजमेंट देखते होंगे और अलग अलग चैनल पर एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट भी आते रहते हैं. जैसे स्लाइस का, माजा का एडवर्टीजमेंट सोनी पे आ रहा है तो वो सोनी सब पे भी आएगा, जी न्यूज़ पे भी आएगा, वो न्यूज़ चैनल्स पे भी आएगा, स्टार प्लस में भी आएगा, वॉटेवर जितने सारे न्यूज़ चैनल सॉरी टीवी चैनल्स है सभी चैनल्स पे वो क्या किया जाता है? टेलीकास्ट किया जाता है. कोई ना कोई तो देख रहा होता होगा डेफिनेटली. अब इस एडवर्टाइजिंग के भी अलग अलग टाइमिंग होते हैं. पता है आपको कि जब मेन टाइम होता है, जैसे मालूम है कि सुबह के टाइम बहुत कम लोग टीवी देखते हैं जनरली. तो दोपहर का टाइम होता है जिसमें जो हाउसवाइफ्स होती हैं दे आर जस्ट वॉचिंग द टीवीज. फिर एट नाइट अगर रात की या शाम की बात करें तो फिर अलग अलग लोग जो है वो देखते हैं. तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि दोपहर के समय जो एडवर्टीजमेंट आते हैं जनरली वो हाउसवाइफ्स के रिगार्डिंग होते हैं, वो
डिटर्जेंट बार का आएगा, बाथिंग सोप का आएगा, फिर आप जो यूटेंसिल यूज़ करने के लिए विम बार और एक्सपर्ट और क्या क्या, फिर डिश वॉश लिक्विड का एडवर्टीजमेंट आएगा, एक्सपर्ट का एडवर्टीजमेंट आएगा, लाइजॉल का एडवर्टीजमेंट आएगा, वॉटेवर जो जो चीज़ें हमको डेली पर्पज में जो हाउस वाइफ्स को मेनली यूज़ में आती है, क्योंकि जस्ट दे आर फ्री, है ना, दोपहर के समय वो लोग टीवी अगर देख रहे होते हैं तो ये फोकस किया जाता है कि इस समय इन एडवर्टीजमेंट को चलाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। फिर इसके लिए अलग अलग पे किया जाता है। अगर सुबह के टाइम में एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो उसके लिए थोड़ी शायद कम लागत होगी। दोपहर के समय में जब ज़्यादा क्राउड देख रहा होता है तो दोपहर के समय में जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना होता है। फिर नाइट के टाइम और ज़्यादा आपको पे करना होता है, क्योंकि जनरली लोग फ्री होते हैं वो टीवी देखना प्रेफर करते हैं, तो इसका भी टाइम होता है। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो होती है एडवर्टीजमेंट एजेंसी पे चार्ज करती है कि कितना पैसा आपको देना होगा। तो इट इज़ होल थिंग्स अबाउट द एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग का मोटा मोटा मीनिंग हमने समझ लिया। अब एडवर्टाइजिंग, हाउ यू कैन डू द एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ टीवी एड्स, टीवी सीरियल्स में आने वाले एड्स के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू, बिकॉज इट इज़ एन गुड फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल बोले तो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इट इज़ एन ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना, जिसको देखकर सुनकर समझ सकते हैं। दे आर एडिंग सम उसको टैगलाइंस इन दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, जैसे टाटा स्काई इसको लगा डाला तो रिंगा डाला, कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कस्टमर के माइंडसेट में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। उसके साथ उनकी टैगलाइन जरूर फिक्स होती है। अगर आपने बहुत पहले अगर आप देखें तो अगर आपने आइडिया के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे तो वो हर साल कुछ नया लाता था। जैसे कभी था हनी बनी वाला एक था, फिर नो उल्लू बनाई, लाइक दैट, है ना। बहुत सारे टैगलाइन वो यूज़ करते हैं ताकि अगर हनी बनी इस तरह से कुछ बज रहा है तो कस्टमर के माइंड में आ जाएगा कि अच्छा तो एडवर्टीजमेंट जो है वो आइडिया का है। या फिर एयरटेल का आपने देखा होगा तो एयरटेल का एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ वो अलग टैगलाइन यूज़ करते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या यूज़ करते हैं, लाइक। तो हम कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में ताकि टैगलाइन यूज़ करके, बोर्नविटा का आपने देखा होगा, बोर्नविटा में एक मदर है वो अपने बेटे के साथ जो है वो रेस करती है, इससे जीतने की आदत जब नहीं लगेगी जब मैं इससे हारूंगी, और लाइक दैट वो ऐसा कुछ कुछ कहती है। तो कुछ कुछ चीज़ें जनरली सुनते सुनते कस्टमर के माइंडसेट में बैठ जाती है। एक वो उसमें एक ह्यूज इम्पैक्ट छोड़ देती है ताकि कस्टमर उसके थ्रू अट्रैक्ट होता है ना। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनेंगे आप, लेकिन अगर आप साथ में देख भी रहे हैं, कोई न्यू एडवर्टीजमेंट आया है, कई बार डांस करके बताया जाता है तो वो समझ लिया जाता है। अभी नीविया के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा उसका एडवर्टीजमेंट करती है। अभी माजा का जो न्यू एड आ रहा है तो उसमें अमिताभ बच्चन है कि वो बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉल्स उनकी कलेक्ट कर लेते हैं और बॉल आई नहीं कितने सालों से, फिर वो एक लड़की बोलती है अब आएगी, फिर वो माजा को वहाँ से फेंकती है, फिर बहुत सारी बॉल्स आ जाती है। आई होप कि आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये जनरली इस तरह की कोई चीज़ दिखाई जाती है तो वी ऑल एज ए कस्टमर हम देखते ही देखते हैं, हम सुनते हैं कि अच्छा इस तरीके का कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में अभी आया है, उसकी किस तरीके से सेलिंग की जा रही है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग विद द हेल्प ऑफ टीवी। नेक्स्ट द रेडियो, है ना, बिकॉज इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग वाइल वी आर लिसनिंग समवन्स वॉइस। ठीक है, अगर हम किसी की आवाज़ सुन रहे होते हैं तो समटाइम इट इज़ हैविंग टू मच अट्रैक्टिंग, है ना, वो कह सकते हैं कि बहुत आकर्षित करने वाली किसी की आवाज़ अगर है तो हम उसको बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे होते हैं, लाइक ऑन 98.3 रेड FM, है ना, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश इस तरीके के वो लोग भी यूज़ करते हैं, हमें याद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि रेडियो के माध्यम से आप सिर्फ वहाँ पर सिर्फ ऑडियो है, विजुअल नहीं है, सिर्फ आप वहाँ सुन सकते हैं। अगर किसी चीज़ का ऐड आ रहा है, जनरली आपने देखा होगा कि रेडियो वगैरह में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आते हैं, कॉलेज स्कूल से रिलेटेड आते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड बहुत कम आपने वहाँ सुनने को देखा होगा। और लास्ट होता है हमारे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में भी क्या की जाती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है। इफ द मैन्युफैक्चरर वांट टू गिव द डीलरशिप टू समवन तो दे आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ होर्डिंग्स एंड द पोस्टर्स, है ना, जैसे लक्स वगैरह के आपने ऐड देखे होंगे कि डीलरशिप देना है ना, सिटीज़ में न्यूज़पेपर एजेंसी प्रोवाइड करना है। फिर मैगजीन में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे। तो जो जनरली जो लोग हैबिचुअल होते हैं कि जो लोग मैगजीन पढ़ने के शौकीन होते हैं, न्यूज़पेपर तो जनरली हम सभी के घर में आता है, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी आप देखेंगे कि समर सीज़न चल रहा है तो समर सीज़न में आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट टीवी पर न्यूज़पेपर में देखेंगे कि भाई हायर का AC लगवा लो और फिर वर्लपूल का कूलर ले लो,
इतना डिस्काउंट, इतना डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और डाउन पेमेंट के साथ पता नहीं क्या क्या वो जो स्कीम्स हैं वो डीलर्स मैन्युफैक्चरर्स देते रहते हैं ना। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि सिटी के जो हमारे लोकल डीलर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग सम डिस्काउंट्स एंड सेल्स ऑन पर्टिकुलर सीजन। मालूम है कि इसके बाद समर सीजन के बाद कूलर और एसी की सेलिंग या फैंस की सेलिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अभी हम उससे क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो दे आर जस्ट यूजिंग द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द way through which advertisement can be done by the manufacturer. They can use this kind of things for the advertising of their products and services. At last we will discuss the types of advertising. अब कितने तरह के टाइप होते हैं एडवर्टाइजिंग के? सो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग सबसे पहले होती है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग जो जितने भी एडवर्टीजमेंट हम टीवी पर देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। वो सभी प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में होता है कि जस्ट वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स, द मैन्युफैक्चरर इज हायर और गिविंग सम अमाउंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर शोइंग देयर एडवर्टीजमेंट इन टेलीविजन। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कभी नहीं बोलता है कि मेरा एडवर्टीजमेंट मुझे इस तरीके से शो करना है। ही जस्ट इन्फॉर्म टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ही जस्ट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड देन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज मेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, है ना। ये काम मैन्युफैक्चरर का नहीं होता है कि बस दे आर जस्ट पेइंग फॉर, मैन्युफैक्चरर सिर्फ पे करता है एडवर्टीजमेंट के लिए, बाकी किस तरीके से दर्शाना है एडवर्टाइजमेंट को, है ना, उसमें कितना कोई ब्रांड्स एम्बेसडर का यूज़ करना है या कोई अपील करनी है कस्टमर से, तो ये सारा काम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का होता है। मैन्युफैक्चरर तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की डिटेल उसको दे देता है, फिर वो अपने हिसाब से उसको बनाते हैं जितना अट्रैक्टिव वो हो सकता है, फिर उसको क्या करते हैं, शो करते होंगे। अगर आपने देखा होगा कि गजनी मूवी अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो स्टार्टिंग में क्या नाम है वो आसिम का, है ना, जो उसमें फीमेल लीड एक्टर रहती है, तो जो आसिम है वो एडवर्टाइजमेंट में शायद कोई डिटर्जेंट पाउडर है, वो डोंट नो, शायद किसी चीज़ का वो एडवर्टीजमेंट कर रही होती है। तो आपने देखा होगा कि वो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, मैन्युफैक्चरर वहाँ पर उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करा रहा होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसको क्या करती है, इस तरह के लोगों को हायर करती है जो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, है ना, कितना बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। ये सब बहुत एक अलग ही टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। तो मैं सिर्फ इतना ही बता रही थी कि प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग जस्ट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। जैसे जो भी प्रोडक्ट है, जितने भी अभी आप अगर टीवी देख रहे हो और मेरा वीडियो भी देख रहे हो, तो टीवी पे जितना जो एडवर्टीजमेंट कभी चल रहा हो तो इट इज़ द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है कि माजा का एड आ रहा है या फिर पॉन्ड्स का एड आ रहा है या नवरत्न तेल का एड आ रहा है, जितने भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं इट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट होता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट। अब इंस्टीट्यूशनल जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इट इज़ जस्ट called the corporate advertising for maintaining the public relation। इनको इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट को हम कॉर्पोरेट एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं, और ये जो एडवर्टीजमेंट होती है इट इज़ जस्ट फॉर मेंटेनिंग द गुड पब्लिक रिलेशन। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट उसमें किया जाता है कि जो पब्लिक रिलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट इज द नेशनल एंड द लोकल एडवर्टीजमेंट। नेशनल एंड लोकल एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब हो गया कि द एडवर्टीजमेंट विच इज़ वर्ल्ड वाइड, जो नेशनल लेवल पर हो रहे हैं या जिसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैकडोनल्ड्स का देख लीजिए, आप कोका कोला को देख लीजिए, बर्गर किंग देख लीजिए, दिस इज ऑल आर द एडवर्टीजमेंट ऑफ नेशनल एडवर्टाइजमेंट, जिसको नेशनल लेवल पर दिखाया जा रहा है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल एडवर्टीजमेंट, तो जो पर्टिकुलर उस सिटी से या उस टेरिटरी से रिलेटेड हो उसको हम लोकल एडवर्टीजमेंट कहते हैं। कि ये जो प्रोडक्ट है, मान लो कि सिर्फ देवास का ही प्रोडक्ट है तो देवास में उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, या इंडियन प्रोडक्ट है तो इंडियन लेवल पर उसकी, इंडिया के लेवल पर सभी टेलीविजन में एक ही टाइम पर एक ही टीवी चैनल पर उस एडवर्टीजमेंट को शो किया जाएगा। तो इट इज़ अबाउट द नेशनल एंड लोकल एडवर्टाइजमेंट। लास्ट इज द कमर्शियल एंड द नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, इफ द एडवर्टाइजर इज अपीलिंग फॉर समथिंग, जैसे भाई तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, या फिर अगर शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कमर्शियल एडवर्टीजमेंट।
जिससे कोई अपील की जाती है। और नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दैट मीन्स कि इफ दे आर शोइंग द एनजीओज, एनजीओ का अगर कोई एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है ना भाई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स एनजीओ। वन ऑफ मोर थिंग इज दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशनल, है ना, चैरिटी का अगर कोई एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो इट इज़ द नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। कि भाई आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल सॉरी टीवी में एडवर्टीजमेंट जब आते हैं तो कई बार कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, तो मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज़ और बोलूँगी कि आपको प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में बताने के लिए कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट होती है कई बार उसमें डोनेशन से रिलेटेड चीज़ बताते हैं कि आईपीसी की अगर आप क्लासमेट की कॉपी लेते हैं तो उसका 1 रुपीज़ जो है वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और जाता है। या आपने देखा होगा कि विद्या बालन किसी एक हेयर ऑयल का एडवर्टीजमेंट, निहार शांति आंवला, है ना, इसका 1% जाता है बच्चों की शिक्षा की ओर। ये टैगलाइन को यूज़ करती है अपने एडवर्टीजमेंट में। So it is about the product advertisement. So this is the all types of advertisement which we have discussed. So next we will discuss the next topic. Just a minute. This is the characteristics of the major media. अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर मीडिया के हमको पढ़ना है, इट इज़ आउट ऑफ होम मीडिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, OOH एडवर्टाइजिंग आउट ऑफ होम। आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है कि दैट मीन्स समटाइम्स यू आर वॉचिंग दैट फॉर बिलबोर्ड्स लाइक द हॉट एयर बलून्स, या फिर जो पोस्टर्स होते हैं, जो होर्डिंग्स होते हैं, उनके थ्रू जो एडवर्टीजमेंट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग का जो मेन पर्पस होता है, एट द सेम टाइम मेनी ऑफ द पॉपुलेशन इज लुकेट एट वंस, है ना। आपने देखा होगा कई बार एक बहुत बड़ा सा जो हॉट एयर बलून होता है वो हवा में किसी बिल्डिंग पे से अटैच कर दिया जाता है एंड इट इज अट्रैक्ट टू द पॉपुलेशन कि भाई इतना बड़ा ये जो बलून है इस पर किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट किया गया है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, जिसके थ्रू इसका ये बहुत लो कॉस्ट एक्सपोजर होता है, कम समय में कम कीमत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने का, उनको इन्फॉर्म करने का एक तरीका होता है कि भाई ये एडवर्टीजमेंट किस चीज़ का है। या होर्डिंग्स के थ्रू, अभी मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, इतना लार्ज होर्डिंग होने के कारण जस्ट पब्लिक का जो ध्यान है वो उसकी तरफ जाता है, तो वो एक एडवर्टीजमेंट का तरीका हो गया। अब ये जो होर्डिंग्स लगाए जाते हैं इनका भी एक प्लेस होता है कि भाई जितने ज़्यादा पब्लिक वहाँ से निकल रही है, जैसे मेन जो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे अगर देवास की बात करें तो गोपाल स्क्वायर हो गया, या MG रोड का जो स्क्वायर हो गया, है ना, सयाजी द्वार का, या फिर MG हॉस्पिटल के इधर का जो मेन प्लेस हो गया, वहाँ पर अगर एडवर्टीजमेंट की जाएगी, नोवेल्टी चौराहे में अगर एडवर्टीजमेंट की जाएगी तो बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ से आना जाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नज़र उस समय लोगों की उस पर पड़ रही होती है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मिंग में होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन वहाँ एडवर्टाइजिंग आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। कई बार पोस्टर लगा दिए जाते होंगे, जनरली आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेजेस के बाहर दूसरे स्कूल्स का या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़े बड़े वॉल्स पर क्या कर दिया जाता है, उसको शो करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए कि भाई ये एडवर्टीजमेंट है हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और ये कोर्स हम प्रेफर करते हैं, इतने बेचेस में हमारा टाइम लगता है, और इतने सारे टॉपर्स हमने जो है वो पिछले लास्ट ईयर में दिए हैं। तो वो पूरे घर की वॉल को कवर करके और उस पर पूरा प्रिंट कर देते हैं, है ना, उस पर सारी चीज़ें अपने कोचिंग का, अपने बच्चों का फोटोज़ और वो सब उस पर लगा देते हैं। जैसे ही कोचिंग स्कूल से बाहर बच्चा निकलेगा तो देखेगा कि अच्छा ये XYZ ये इंस्टीट्यूट है, ABC ये कोचिंग क्लास है। आपने भी देखा होगा, ये बहुत कॉमन वे में बता रही हूँ आपको। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल से निकलने वाले जो पब्लिक है, जो टारगेट कस्टमर है, वो कौन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस के या स्कूल्स के स्टूडेंट, है ना। तो जितने स्टूडेंट उसको देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इस नाम की भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे सिटी में है और किस लेवल पर है, और पिछले विगत इतने वर्षों से जो सफलता और पता नहीं क्या क्या वो लोग लिखते थे, तो लाइक दैट, है ना। तो ये सब तरीके हो गए बेटा आउट ऑफ होम मीडिया, ठीक है, जिसके थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। सेकंड होता है प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया में क्या होता है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, मैगजीन एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, ये
तो अभी हमने पढ़े न्यूज़पेपर, इसको प्रिंट मीडिया कहते हैं, जिसमें प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट मीडिया। तो न्यूज़पेपर में अगर प्रिंट होकर कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है या मैगजीन में कोई एडवर्टीजमेंट प्रिंट होकर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया, जिसमें प्रिंट करके आपको एडवर्टीजमेंट की जानकारी, सॉरी प्रोडक्ट की जानकारी आपको दी जाती है। अब डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट क्या होती है, ये हो सकता है कि आप में से कुछ के लिए नया हो। डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा आजकल कि सपोज इफ यू आर परचेसिंग द मटेरियल्स ऑनलाइन, अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं दैट मीन्स ऑटोमेटिकली दे ऑथेंटिकेटेड योर मेल आईडी। फिर आपको उस पर्टिकुलर ऐप पे जो भी ऑफर चल रहे हैं, जो भी डिस्काउंट चल रहे हो, जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डील चल रही है तो आपको डायरेक्ट मेल आना। आप सोचते हैं कि मैंने तो अपनी ईमेल आईडी इसमें एंटर ही नहीं करी, फिर कैसे? तो जैसे ही हम हमारे फ़ोन में कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ हमको पॉपअप मैसेज आते हैं कि ऑटोमेटिकली इट विल डिटेक्ट योर मीडिया, योर कॉन्टैक्ट, योर ये फोटोज और गैलरी एंड ऑल थिंग्स, है ना। तो हम सबको क्या करते जाते हैं, अलाउ करते जाते हैं। तो उस समय हमारी जो जिस मेल आईडी से हम हमारे फ़ोन को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। फिर हमको, आपने देखा होगा कई बार कोटक महिंद्रा के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट मेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कुछ हमने तो कोटक महिंद्रा का कुछ लिया नहीं, फिर कैसे हमको मेल आ रहे हैं। तो इफ यू आर परचेसिंग, और आजकल तो ये डायरेक्ट मेल बहुत कॉमन हो गया है कि अगर आप कहीं से भी कोई एडवर्टीजमेंट लेते हैं, इसके ड्रॉबैक भी कई बार लोगों को फॉरेन कंट्री से कॉल वगैरह आने लगते हैं ना, ये सब फ्रॉड करने के लिए। तो डायरेक्ट मेल का मैं ये बता रही हूँ आपको, प्रिंट के डायरेक्टली दे आर सेंडिंग टू द मेल फॉर एन इंडिविजुअल और for a particular customer and they are giving the information, they are creating the utility of their products with the help of mail। ठीक है, डायरेक्ट मेल के थ्रू मेल करके कस्टमर को मेल कर दिया जाता है। फिर कस्टमर को देखता है किस चीज़ का मेल आया है, फिर उस पूरे मेल को जब वो पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि अच्छा जस्ट दे आर एडवर्टाइजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेल सिस्टम, आप भी अगर अपना मेल देखेंगे अभी ओपन करके, तो आपने अगर कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी या बैंक में आपकी आईडी लगी होगी या कहीं से आपने गाड़ी खरीदी होगी, वहाँ पर आपने ईमेल आईडी जो है फिल कर दिया होगा, तो या फ्रिज कूलर लेकर आए होगा वहाँ कर दिया होगा, तो अब आपके पास मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रिंट मीडिया। एंड लास्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो एंड टेलीविजन विच वी हैव डिस्कस अर्लियर, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है कि विद द हेल्प ऑफ रेडियो वी कैन लिसन द वॉइस विच आर टू मच अट्रैक्टिंग एंड लिसनिंग एंड इंटरेस्टिंग टू लिसनिंग समवन्स वॉइस। उसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करके लोगों को सुनकर समझकर प्रोडक्ट की जानकारी कैच कर लेते हैं, जान लेते हैं। और टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग अभी हमने डिस्कस किया था कि टेलीविज़न के माध्यम से ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट का नेम और उसका प्राइस कितना होगा, है ना। काफ़ी एनिमेशन भी कई बार, अभी आपने किसान का अगर किसान जेम का एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो किसान ने कहा कि रंग बदल ले, गिरगिट की तरह मैं नहीं हो रही, वो गिरगिट भी वहाँ पर दिख रहा है, किसान भी वहाँ पर दिख रहा है ना। तो किसान जेम का वो एडवर्टीजमेंट है। तो इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग कि वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमेट करके बताया होगा कि किसान ने कहा कि रंग बदल ले, गिरगिट नहीं जो रंग बदल ले, ऐसा ऐसा कुछ वो है। तो बच्चे देखते हैं तो वो किसान जेम की तरफ उस समय क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड। ये ध्यान रखना कि अभी प्रमोशन मिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक इतनी देर तक हम पढ़ रहे थे, 20 मिनट तक। इट इज अबाउट द एडवर्टाइजिंग। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट दैट इज द सेल्स प्रमोशन। ये अभी तक हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज द सेल्स प्रमोशन।